हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ईवीएस पोर्शन को, जो जनवरी 2024 का है। यह सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कथन आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी, दोनों कथन ए और आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो ऑप्शन ए बिंदु 3 और 4, ऑप्शन बी बिंदु 1 और 4, बिंदु सी 1 और 2, या ऑप्शन डी बिंदु 2 और 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदु 1 और 4, यानी चर्चा और सर्वेक्षण। चर्चा और सर्वेक्षण बाल केंद्रित रणनीतियों में शामिल हैं। इसके अलावा व्याख्यान और प्रदर्शन ये दोनों बाल केंद्रित रणनीतियों में शामिल नहीं है, क्योंकि व्याख्यान जो विधि होती है उसका प्रयोग हम बड़ी कक्षाओं में करते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान का कोई भी औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? ऑप्शन ए, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। ऑप्शन बी, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। ऑप्शन सी, 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। या ऑप्शन डी, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी, तेलंगाना का। ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। या ऑप्शन डी, कर्नाटक का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना का। पोचमपल्ली साड़ियां तेलंगाना में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन पहला है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन 2 है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ऑप्शन ए, कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी, कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। या ऑप्शन डी, दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ईवीएस को 6 थीम में बांटा गया है, किंतु वो थीम पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं ये सभी नहीं है। ईवीएस को 6 थीम में जो बांटा गया है वो है, पहला परिवार और दोस्त, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आश्रय, पांचवा यात्रा और छठवां चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस को इन 6 थीमों में बांटा गया है, ना कि उन थीमों में जो कथन 1 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है ऑप्शन ए, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी, शिक्षकों का अवलोकन। या ऑप्शन डी, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। ऑफिशियल आंसर की में इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को सही माना था। वैसे क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा,
पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो के द्वारा ही बच्चे का समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो होता है वही समग्र मूल्यांकन के लिए एक कुंजी सिद्ध होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वैसे ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उसमें इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को सही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ए, आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखिए। बी, विभिन्न पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। सी, अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। डी, पशुओं को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए केवल सी, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी ए और सी, या ऑप्शन डी बी और सी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी केवल डी। केवल डी यानी पशुओं को परिभाषित कीजिए, यह प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों प्राथमिक स्तर से संबंधित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी सही है, या ऑप्शन डी दोनों ए और बी सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? ऑप्शन ए परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। ऑप्शन सी प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना, या ऑप्शन डी प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति और परिणाम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? ऑप्शन ए परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन सी मौसम, पानी, यात्रा, या ऑप्शन डी भोजन, पदार्थ और आवास। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से ऑप्शन ए उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। ऑप्शन बी उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ऑप्शन सी उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, या ऑप्शन डी उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन बी शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य हैं, या ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक
कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ऑप्शन सी, जैसलमेर राजा घरसी ने इसे बनाया था। या ऑप्शन डी, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? बिंदु ए, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। बिंदु बी, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। बिंदु सी, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। बिंदु डी, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। अब ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी पहला और दूसरा। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा। या ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। शिक्षिका द्वारा चिड़ियाघर में फील्ड ट्रिप ले जाने का उद्देश्य यह कभी नहीं होगा कि वह जानवरों के नाम याद करें, इसलिए पहला तो गलत होगा। इसके अलावा दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा और चौथा सही होगा। जानवरों के नाम याद करना यह फील्ड ट्रिप का उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, जिसमें बिंदु 2, 3 और 4 समाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, रवि ने एक गिलास में जल लिया। उसने उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि ऑप्शन ए, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। ऑप्शन बी, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। ऑप्शन सी, नींबू जल में डूब गया। या ऑप्शन डी, नींबू जल में तैरने लगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नींबू जल में तैरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? बिंदु ए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। तीसरा बिंदु है, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। चौथा बिंदु है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। अब ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए बिंदु 3 और 4। ऑप्शन बी बिंदु 2, 4 और 1। ऑप्शन सी बिंदु 1, 2 और 3। या ऑप्शन डी बिंदु 2, 3 और 4। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिंदु 2, 4 और 1। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन बी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। ऑप्शन सी, छात्रों के विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। या ऑप्शन डी, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? बिंदु ए,
रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। दूसरा बिंदु, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। तीसरा बिंदु, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। चौथा बिंदु, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। अब ऑप्शन है इसके बिंदु 1, 3 और 4, ऑप्शन बी बिंदु 1 और 3, ऑप्शन सी बिंदु 1, 2 और 4 या ऑप्शन डी बिंदु 2, 3 और 4। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बिंदु 1, 2 और 4। देखो, प्राथमिक स्तर पर रटना याद करने को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है, इसलिए बिंदु 3 गलत होगा। बाकी बिंदु पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही होंगे, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, जिसमें बिंदु 1, 2 और 4 समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ऑप्शन बी, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। ऑप्शन सी, अल बरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। या ऑप्शन डी, 1000 से ज्यादा साल पहले वह भारत आए थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कि उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, उसे चुनें। ऑप्शन ए, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। ऑप्शन बी, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। ऑप्शन सी, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। या ऑप्शन डी, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 36 ग्राम। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी 12 इंटू 3 इक्वल टू 36। तो 36 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है इसका, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सी, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। या ऑप्शन डी, दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर होगा का ऑप्शन ए, कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 36 ग्राम। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी 12 इंटू 3 इक्वल टू 36। तो 36 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है इसका, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सी, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। या ऑप्शन डी, दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है।
इस पक्षी का नाम है ऑप्शन ए कलचड़ी, ऑप्शन बी शक्करखोरा, ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया या ऑप्शन डी बीबर पक्षी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी बीबर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है अभिकथन। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण है इसका थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्य आश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन बी अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। ऑप्शन सी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। या ऑप्शन डी अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुपातिक मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रतिक्रियाएं विकसित की जाती हैं? ऑप्शन ए परिकल्पना परिणाम निकालना अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी अनुमान प्रयोग अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना प्रयोग करना पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या ऑप्शन डी पूछताछ परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी पूछताछ परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 87 है हरियाणा की सीमांतवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश पंजाब बिहार, ऑप्शन बी बिहार पंजाब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये सभी हरियाणा से टच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बिंदु ए मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा बिंदु है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। तीसरा बिंदु है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। चौथा बिंदु है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन है ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी पहला और चौथा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा या ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 89 है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह के प्रश्न हैं ऑप्शन ए काल्पनिक प्रश्न, ऑप्शन बी तथ्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी अभिसारी प्रश्न या ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन बी है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है परंतु बी सही है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी सही हैं या ऑप्शन डी दोनों ए और बी सही नहीं हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।